लड़की वालों ने बुलाया प्रेमी को, आ जाओ बेटी, अगर शादी करना चाहती है और तुम भी चाहते हो तो आओ बातचीत कर लेते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। प्रेमी पहुंच गया। उसे क्या पता कि इनकी नीयत इतनी खराब है जिसे पूरा दुनिया जानेगी। दोस्तों, हम छोटू और आरती के लव स्टोरी की बात करने जा रहे हैं और 2 साल में इसका फैसला भी आ गया। बिहार के अररिया का एक ऐसा मामला जो केवल बिहार ही नहीं वरन पूरे देश, बल्कि यूं कहा जाए पूरे विश्व के लोगों के द्वारा देखा गया। लड़की किस प्रकार अपने ही माता पिता, भाई बहन और भाभी के प्रति खिलाफ हो जाती है, बागी हो जाती है। बागी होकर के उसने ऐसी की तैसी कर दिया। फैसला आ गया है। फैसले में 8 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है, जिसमें आरती के पिता भी हैं और आरती के भाई भी हैं। आरती का जीजा जो कह रहा था कि दोनों को समाप्त कर दो, छोटुआ को भी मार डालो और आरतिया को भी मार डालो। यह सब सभ्य समाज के लिए कलंक है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि कानून दोनों के साथ है। चट्टान बन करके भारत का संविधान उनके साथ खड़ा है, क्योंकि आरती की उम्र 19 साल थी और 22-23 साल उम्र छोटू की थी। दोनों में सोशल मीडिया के आधार पर दोस्ती हो गई थी, बातचीत होने लगी। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई और फिर यह हुआ कि हम शादी भी करेंगे, घर बसाएंगे। इसकी जानकारी परिवार वालों को हो गई। आरती के परिवार को हो जाती है इसकी जानकारी। हालांकि दोनों यदुवंशी हैं। एक आरती के पिता हैं धीरेन्द्र यादव, जिन्हें सजा हुई है आजीवन कारावास की। सजा आरती ने ही कराया है। और दूसरे यह हैं बरहुआ गांव के। और दूसरे छोटू यादव जो प्रेमी है, इसकी उम्र 22-23 साल है, रहरिया गांव है और उमेश यादव के लड़के हैं। दोनों यदुवंशी परिवार के हैं। जातीय कोई आधार नहीं था ऐसा जिससे कि शादी का विरोध, जैसा कि सामाजिक प्रचलन में है, ऐसा हो। लेकिन अब मान्य नहीं था। मान सम्मान की बात थी। लड़की ने बिना पूछे ऐसे कैसे कर दिया, कैसे दोस्ती कर दिया, दोस्ती कर लिया। अब यह घटना है 6 जुलाई 2022 की। शिकायतकर्ता छोटू के पिता हैं उमेश यादव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सजा मिली है, जिन्हें मिली है उसमें निर्भय यादव हैं, यानी धीरेन्द्र यादव हैं जो आरती के पिता हैं। उसके अलावा निर्भय यादव हैं, रविकांत हैं, शशिकांत हैं, रूबी देवी जो उसकी भाभी हैं, पवन हैं, मिथिलेश हैं, रवि तथा चंदन हैं। सभी को आजीवन कारावास तथा 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है। छोटू से कहा गया, छोटू बेटा बोल रहे हो? कहाँ बोल रहा हूँ? करे हम आरती के घर से बोल रहे हैं। बेटा तुम लोगों का जो चल रहा था हमको पता लग गया, आरती ने बताया है। आरती से बात भी किया, आरती को भी विश्वास में लिया। उसे क्या पता कि बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है हमारे साथ। हमारे प्रेम को इस प्रकार तड़पा तड़पा करके उसका अंत किया जाएगा जिसे देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। बुलाया जाता है। छोटू खुश होकर के पहुंचा, जिसके लिए हमें प्रयास करना था, जो लोग मान नहीं रहे थे अपने मान गए। लग रहा है आरती ने मना दिया है। और फिर आरती ने भी कहा कि आ जाओ, बुलाया है लोगों ने तो आ जाओ, मिल बैठ करके बातचीत हो जाएगी। उधर जीजा को भी बुला लिया गया, क्योंकि ऐसे मामले में जीजा लोग बड़ी भूमिका निभाते हैं और जो वह कहते हैं उसको ससुराल वाले मानते हैं। जीजा के पास दबाव भी होता है, जीजा हवा बांधते हैं और जीजा अग्रज भी हैं। पाँव पूजा गया है तो जीजा कह रहे हैं तो सब मानेंगे। जीजा ने कहा कि बुला करके और दोनों को मार डालते हैं, आरती और छोटू दोनों को। बहरहाल छोटू पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उसे बैठाया जाता है। कुछ बातचीत करने के बाद भीतर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। कुटाई शुरू होती है। मारते मारते अधमरा कर दिया जाता है। फिर पंचायत होती है। पंचायत के बाद भी पीटा जाता है। वह पानी मांगता है, पानी दे दो, पानी दे दो। मार जब होती है अथवा एक्सीडेंट होता है तो पानी की इच्छा होती है, पानी देना नहीं चाहिए। पानी मांगते हैं लोग, ऐसे में उन्हें चाय देना चाहिए। मेडिकल चिकित्सीय सेवाओं से जुड़े लोगों का ऐसा कहना है।
बहरहाल पानी मांगते मांगते अधमरा तो हो ही गया था, नाखून तक उसका उखाड़ लिया गया। फिर इतना ही नहीं किया गया, इससे भी उनका आक्रोश शांत नहीं हुआ तो गुस्से की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए बिजली के तार का केबल जैसे अपने हाथ में पकड़े हैं, केबल का यह भाग खुला हुआ है, करंट लगाया। छोटू दम तोड़ देता है। आरती एक रूम में है, छोटू एक रूम में। उसके बाद आरती को भी पीटते हैं। आरती बवाल मचाती है, बाहर निकलती है, पुलिस आती है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस ले जा कर के उसको पहले हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल के लोग उसे मृत घोषित कर देते हैं। आरती हॉस्पिटल तक जाती है, वहीं तक नहीं रुकती है, आगे जा कर के वह मेडिकल अंत परीक्षण जहाँ होना था वहाँ भी जाती है और वहाँ से दाह संस्कार में भी प्रतिभाग करने के बाद पहुँच जाती है छोटू के घर। यह एक ऐसी घटना थी जो लोगों को हिला करके रख दिया। लगातार अपने बाप, अपने परिवार, अपने भाई, अपने जीजा, अपने भाई के खिलाफ वह आग उगल रही थी। शेरनी की तरह दहाड़ मारते हुए आरती ने कहा कि हम अपने बाप और परिवार के लोगों को, जीजा के लोगों को, भाई को, इन लोगों को सजा दिलवा के हम रहेंगे। पहुंच जाती है ससुराल। धीरेंद्र जो पिता हैं, वह लोग काफ़ी मान मनोवल करते हैं, आरती को मनाते हैं, लेकिन आरती मानने वाली थी नहीं। वह चली जाती है छोटू के घर। अब उसके पिता के सामने एक बड़ा संकट था। लोग यह कहने लगे कि शादीशुदा है नहीं, लड़की को, जवान लड़की को अपने घर रख कैसे रहे हैं। लेकिन उमेश यादव ने इसकी परवाह नहीं किया। उमेश ने अपने दूसरे लड़के मोनू से आरती की शादी करवा दिया। आरती ने भी मान लिया था कि ऐसे हमें जमाना रहने नहीं देगा, शादी तो करना ही पड़ेगा। इस घर में हम वैधानिक रूप से बहू बन करके, विधवा बन करके आए थे, बिना शादी के हम विधवा बन गए, अब बहू बन करके रहेंगे। बहू बन करके वह उस घर में रहती है और रहते रहते, चूँकि जैसा कि हमने बताया 6 जुलाई 2022 की घटना है। यह केस चलता है अररिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में। गवाही होती है, आरती गवाही देती है, अन्य गवाह गुजरते हैं और मेडिकल परीक्षण जो हुआ था, अंत परीक्षण, उसके आधार पर जो सांघातिक चोटें लगी थीं, सभी को आधार मान करके अपर सत्र न्यायाधीश अररिया रवि कुमार ने आजीवन कारावास की सज़ा दिया 6 लोगों को। और अब यह सभी लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा ही नहीं है, बल्कि इन लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है और अब यह लोग जेल में ही रहेंगे। माना कि इस केस को चुनौती उच्च न्यायालय पटना में दी जाएगी, लेकिन केस का आधार ऐसा है और उनकी ही बेटी, बालिग बेटी जब इस प्रकार से खिलाफत कर रही है तो बचना इन लोगों का मुश्किल है। जिन लोगों को सज़ा मिली है उसमें आरती के पिता हैं धीरेंद्र यादव, निर्भय यादव, रविकांत यादव, शशिकांत यादव, भाभी रूबी देवी, पवन यादव, मिथिलेश यादव, चंदन, उसमें जीजू लोग भी हैं। तो दोस्तों, यह रहा आरती और लोक अभियोजन की बात। अगर हम करते हैं तो लोक अभियोजन की प्रभा कुमारी हैं। उन्होंने कहा था फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए, एक नृशंस हत्या है और मानवता जिससे पूरी तौर पर कराह उठी है। दोनों बालिग हैं, दोनों को शादी करने और अपना जीवन आगे बढ़ाने का अधिकार है, उसका हनन हुआ है और फिर धोखे से बुला करके ऐसा किया गया है। लेकिन वहीं आरोपियों के अधिवक्ताओं ने कहा कि हुजूर, सज़ा को थोड़ा कम किया जाए, सज़ा तो आप करेंगे ही। ऐसे में आजीवन कारावास और जुर्माना की सज़ा हुई है। यह है चर्चित मामला आरती और छोटू के प्रेम प्रसंग का, लव स्टोरी का, जिसका अंत तो दुखद हुआ ही था, जिसका परिणाम भी ऐसा आया है जिससे लोग हिल जाएंगे, ऐसे अपराध करने से बाज आएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।